साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों का होना आवश्यक है। प्रार्थना में भगवान आपके सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान के सुनते हैं। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो दो दोस्तों की है जिनके बीच में एक शर्त लगी। एक दोस्त जो है एक मकान के अंदर बंद हो जाएगा 1 साल के लिए। अंदर ना तो मोबाइल होगा, ना टीवी, ना कोई एंटरटेनमेंट का साधन होगा। सिर्फ भोजन उस तक पहुंचा दिया जाएगा और उसी मकान के अंदर बंद रहना है। यहाँ तक कि छत पर भी नहीं जाना। उस दोस्त ने कहा, ठीक है भाई, मैं तो तैयार हूँ इस शर्त को निभाने के लिए, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? दूसरे दोस्त ने कहा, भाई मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें शर्त को फॉलो करना है। अगर तुमने फॉलो नहीं किया, तुमने ये शर्त तोड़ी, तो तुम अंदर से घंटी बजा सकते हो और बाहर से हम दरवाज़ा खोल देंगे। लेकिन वो शर्त अगर टूट जाती है तो फिर तुम मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। शर्त के लिए वो दोस्त तैयार हो जाता है। शर्त का दिन आ गया, वो समय आ गया। अब शर्त शुरू हो जाती है। दोस्त घर के अंदर खुद को कैद कर लेता है। बाहर नहीं निकला जा सकता। ना उसके पास मोबाइल था, ना ही उसके पास टीवी थी, ना ही एंटरटेनमेंट का कोई और साधन था। घर में कोई नहीं था। वो अकेला बंद हो चुका था। 10-15 दिन तो उसने जैसे तैसे करके निकाल लिए। अब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। वह दीवारों पर मुक्के मारने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गालियाँ देने लगा, फ्रस्ट्रेट होने लगा। उसे लगता था, ये मैंने क्या कर लिया। बहुत बार मन करता था कि जा कर के वो घंटी बजा दूँ और ये शर्त यहीं ख़त्म कर दूँ। लेकिन फिर वो 10 लाख रुपए वाली शर्त बार बार याद आ जाती कि 10 लाख मुझे देने पड़ जाएंगे। अगर फॉलो कर ली तो साल निकाल लिया तो 10 लाख रुपए मिल भी सकते हैं, इसलिए चुप हो जाता। बार बार मन को समझाता, दरवाज़ा तोड़कर बाहर चला जाऊं, लेकिन करता नहीं। वह काम नहीं करता। धीरे धीरे उसे लगा कि शर्त में ही मुझे अपना सुकून ढूंढना होगा। भोजन उसके पास समय से आ जाता था। भोजन करने के बाद वह एक जगह एक समय के लिए बैठ गया और जब उसने वहाँ बैठकर अपने अकेलेपन को महसूस किया, उसे अंदर की शांति को महसूस किया, आंखें बंद की और ध्यान करना शुरू किया, तो उसे जीवन का सार समझ में आ गया। उस दिन उसे ऐसा लगा कि यह शर्त सही तो है। यह शर्त उसे अपने अंदर के अपने आप से मिला रही थी। उसने बाद में कभी गुस्सा नहीं किया, फ्रस्ट्रेट नहीं होता था, दीवारों पर मुक्के नहीं मारता था, बस चुपचाप बैठ जाता था। जब भी उसे लगता अब बोर होने लगा हूँ, ध्यान में बैठ जाता और एक असीम सी शांति का अनुभव करता था। 1 साल ख़त्म होने को आया था। सिर्फ 2 दिन बचे थे और वो जो दोस्त जिसे लग रहा था मेरे दोस्त ने तो शर्त पूरी कर दी, अब उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वह दिवालिया होने लगा था। उसके पास में पैसे ख़त्म हो गए थे। उसका धंधा समझो डूब गया था। अब उसे लगा कि 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर के दूंगा, तो उसने एक प्लान बनाया। वह अपने पास एक गन लेकर के गया उस घर के अंदर कि दोस्त को गोली मार देता हूँ, बात ही ख़त्म हो जाएगी, शर्त को ख़त्म करता हूँ। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो देखता है कि उस घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। वो व्यक्ति घर से बाहर निकल चुका है और एक चिट्ठी वहाँ चिपकी हुई थी, जिस पर लिखा था कि मेरे दोस्त, शर्त ख़त्म होने में सिर्फ 1 ही दिन बचा है। अब तो मैं बस इस शर्त को ख़त्म करने वाला हूँ, 10 लाख रुपए जीतने वाला हूँ। लेकिन अंदर से मन मैंने रहकर मैंने सीखा कि इसकी 10 लाख रुपए की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए मैंने ये शर्त खुद से ही तोड़ दी। तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अंदर रह कर के महसूस किया कि अपने आप से मिल सकते हैं, अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं ध्यान के ज़रिए।
आप एक असीम शांति का अनुभव कर सकते हैं। उस दोस्त की आंखें खुल गई, उसको समझ में आ गया कि लाइफ का सार क्या है। साथ संगत जी, बैलेंस क्रिएट करना क्या होता है। अगर आपको इस कहानी से सीखना है तो ये मत सोचिए कि 1 साल के लिए बंद हो जाएंगे। अगर आप अपने दिन का 1 घंटा अपने लिए निकालिए, 1 घंटा अगर मुश्किल है तो आधा घंटा निकालिए, और ये सोचिए कि किसी ने आपसे शर्त लगा ली है जहां आपको आधे घंटे के लिए चुपचाप एक जगह पर बैठे रहना है। किसी मोबाइल टीवी के सहारे नहीं, बल्कि अपने अंदर की आत्मा के जरिए। अपने अंदर शांति तलाशनी है। आप महसूस करेंगे कि वह आधा घंटा आपके दिन भर की शक्ति को दोगुना चौगुना कर देगा। बस वह आधा घंटा, वो 30 मिनट अपने आप को दीजिए। आपके बचे हुए 23.5 घंटे में एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो शांति की ताकत है, ये जो एकाग्रता की ताकत है, जो शक्ति को मेडिटेशन की, इसी को कहते हैं। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्य निरंकार जी।